रात के 2 बजे का समय था। पूरा मोहल्ला सो रहा था, लेकिन फ्लैट नंबर 307 की खिड़की से रोशनी बाहर आ रही थी। अंदर नेहा बैठी थी और दीवार की ओर देख रही थी। वही दीवार जहां कोई घंटी नहीं थी, फिर भी हर रात ठीक 2 बजे वही घंटी की आवाज आती थी। टन टन। ये आवाज बहुत साफ थी, जैसे किसी पुराने लोहे की घंटी को खींचा गया हो। लेकिन अजीब बात यह थी कि फ्लैट में कहीं भी घंटी नहीं थी, न दरवाजे पर न अंदर। नेहा सिर्फ 2 हफ्ते पहले इस फ्लैट में आई थी। नया घर, नया शहर, सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन पहली रात जब उसने घंटी की आवाज सुनी तो उसने सोचा कि शायद वह सपना देख रही है। लेकिन जब ये आवाज लगातार 7 रातों तक आई तो उसे डर लगने लगा। नेहा ने पड़ोसियों से पूछा, लेकिन सबने कहा, यहाँ तो कभी किसी ने कुछ नहीं सुना, आप थकी होंगी, आराम करिए। फिर एक रात नेहा ने आवाज रिकॉर्ड करने की कोशिश की। अगली सुबह जब उसने रिकॉर्डिंग सुनी तो घंटी की आवाज साफ सुनाई दी और फिर एक फुसफुसाहट, वक्त कम है। अब नेहा डर गई थी। उसने दीवार की जांच की जहां से आवाज आ रही थी। दीवार सामान्य सी लग रही थी, लेकिन जब उसने उस पर हाथ रखा तो एक हिस्सा खोखला सा लगा। अगले दिन उसने दीवार में हथौड़ा मारा। थोड़ी देर बाद दीवार में एक पुराना आला दिखाई दिया। उसमें एक जंग लगी घंटी लटक रही थी। नीचे एक पुराना खत पड़ा था जो अब पीला और धुंधला हो चुका था। खत में लिखा था, जो इस घंटी की आवाज सुनता है उसे सिर्फ 10 दिन मिलते हैं। 10वीं रात को आत्मा आती है। अगर बचना है तो इसे उस जगह रख दो जहां इसे पहली बार बजाया गया था, पुराने चर्च के तहखाने में। नेहा का दिल धड़कने लगा। आज 9वीं रात थी। अगली रात वह घंटी लेकर पुराने चर्च की तरफ दौड़ी। चर्च अब खंडहर में बदल चुका था और तहखाने का दरवाजा टूटा हुआ था। डरते डरते वह नीचे गई जहां अंधेरा था। जैसे ही उसने घंटी वहां रखी, एक धुंधला साया सामने आया जो जैसे वर्षों से दुखी था। साया बोला, शुक्रिया, मुझे मुक्ति मिली। नेहा बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो सुबह हो चुकी थी। तहखाना खाली था और घंटी गायब थी। इसके बाद कभी वह आवाज नहीं आई, लेकिन फ्लैट नंबर 307 आज भी खाली पड़ा है। और कहते हैं, अगर रात के 2 बजे किसी को टन टन सुनाई दे तो समझ लो कि वही चेतावनी फिर से शुरू हो चुकी है।